आप सभी को मेरा नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी विषय से संबंधित हिंदी भाषा और विकास का जो टॉपिक है उसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बेसिक सी सामान्य सी जो बात है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदी की हमारी जो हिंदी भाषा है उसका उद्भव विकास कैसे हुआ और उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो उसके बारे में क्या कहा गया है। तो भाषा के आधार पर यदि भारत की जातियों का वर्गीकरण किया जाए तो कहा जा सकता है कि एक और आर्य जातियाँ हैं, दूसरी ओर द्रविड़ जातियाँ हैं। भाषाविदों ने यानी भाषा से संबंधित जो विद्वान हैं, भाषाविद हैं, भाषा को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ने जातियों के आधार पर भाषा समूह को भारत यूरोपीय परिवार समूह में रखा है। यानी भारत का जो भाषा समूह है उसको भारत यूरोपीय यानी भारोपीय जिसको कहा गया है उस परिवार में हमारी भाषा को रखा है या उस परिवार में हम लोगों को स्थान मिला है। अगर हम बात करें मोटे तौर पर या व्यापक स्तर पर तो आर्य भाषा के दो वर्ग हैं। एक है भारोपीय आर्य भाषाएं, दूसरा है भारतीय ईरानी आर्य भाषाएं। भारत ईरानी वर्ग की 3 शाखाएं प्रचलन में आई हैं। पहली है ईरानी, दूसरी दर्द, तीसरी भारतीय भाषाएं। ईरानी भाषा को ईरान और अफ़गानिस्तान की भाषाएं कहा जाता है। दर्द भाषा को कश्मीर और पामीर के पूर्व पश्चिम की भाषाएं कहा जाता है। और ये भारतीय भाषाओं में धर्म, साहित्य, समाज, कला और संस्कृति की दृष्टि से तथा प्राचीनता, गंभीरता और वैज्ञानिकता के विचार से भारतीय आर्य भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद इसी भाषा में आता है। और आगे चलकर हम बात करें जैसे यहाँ से संस्कृत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारा संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में रचित है ऋग्वेद, वैदिक काल की रचना है। तो यहीं से हमारा हिंदी भाषा के विकास के अगर क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हिंदी भाषा के विकास के क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारी जो संस्कृत है वो आती है। संस्कृत का मतलब इसमें हम 2 चीज़ें ले सकते हैं संस्कृत में। एक तो वैदिक संस्कृत, इसको यहाँ से ले सकते हैं, और दूसरा हम ले सकते हैं लौकिक संस्कृत। तो ये संस्कृत के ही 2 पार्ट इनको कह सकते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत के बाद फिर आती है पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत भाषा आई थी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई और अपभ्रंश के बाद जो हमारी हिंदी है वो प्रचलन में आई थी। तो इस तरह से हिंदी का एक विकास क्रम हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवट और आधुनिक हिंदी या मानक हिंदी जिसको नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हमारी हिंदी का जो विकास क्रम है एक प्रकार से जहाँ से उद्भव होता है प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से माना जाता है। और आप जानते हैं कि हिंदी का जो विकास है वो संस्कृत से ही मानता है, यानी मूल रूप से जो रचना है वो संस्कृत में मिलती है और धीरे धीरे प्रचलन में ये जो भाषाएं आई और उसके बाद में हमारी जो हिंदी भाषा है उस अस्तित्व में आई थी। यानी संस्कृत का प्राचीनतम जो रूप है वो है। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।